दोस्तों नमस्कार, जय भीम। एक बार फिर से स्वागत है आपका भगत सिंह सीरीज के नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी भगत सिंह के विचार और उनके सोच के ऊपर कि वो अछूत समस्या के ऊपर उनकी सोच कैसी है, क्या वो सोचते थे। इसी तरह से वो लगभग सभी विषयों पर अपनी एक प्रखर सोच रखते थे और उसको उन्होंने बखूबी लिखित में बयान करने का भरसक प्रयास किया है। वो बात अलग है कि उनको उतना समय नहीं मिल पाया कि वो एक प्रचुर मात्रा में अपने साहित्य का सृजन कर पाते। उन्हें लेखन का समय केवल जेल में रहते हुए ही मिला और उस दौरान भी उनका अधिकतर समय पढ़ने में व्यतीत हुआ, लिखने में बहुत कम। लेखन के तौर पर उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, केवल कुछ पत्र, कुछ लेटर्स हैं जो उस समय उन्होंने लिखे। सॉरी। उस दौरान उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, बहुत से विषयों का उन्होंने अध्ययन किया। उस समय उनके नोट्स को देखने पर हमें एहसास होता है, हमें पता चलता है कि वो कुछ बहुत बड़ा उस समय लेखन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि वो अवसर उन्हें नहीं मिला, वो उस अवसर से वंचित रह गए। साथियों, यदि विचार की बात करें तो भगत सिंह एक विचार है, एक ऐसा विचार जो जहां पर भी गिरेगा वहां पर वो फलीभूत होगा, इतने विशाल रूप में वो उगेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो एक ज्वाला है, जो भी उनके संपर्क में आएगा भभक उठेगा। उनका एक तरफा चित्रण आज तक लगभग किया गया। उनके अंदर छिपी हुई मानवता और प्रेम को, एक प्यार जो समस्त मानवता से, संपूर्ण प्रकृति से करते थे, उसको उजागर करने में कहीं ना कहीं हम लोग विफल रहे हैं। वो प्राकृतिक सुंदरता को बहुत सहज भाव से लेते, बहुत प्रेम करते थे। वो मानव जीवन को सर्वोच्च मानते थे। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मानवता के ऊपर कोई बात आए। वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक
उसका हक पहुंचाना चाहते थे। भगत सिंह नाम है उस लड़ाई का जो शोषण के खिलाफ लड़ी जाती। भगत सिंह नाम है उस तलवार का जो मजलूम के लिए उठाई जाती है, जो असहायों की सहायता के लिए एकदम बगैर किसी सोच विचार के मैदान में आकर खड़ा हो जाए, वो है भगत सिंह। गुरु ग्रंथ साहब में मुझे ज़्यादा इस विषय में जानकारी नहीं है। मेरे एक मित्र ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का केवल एक ही पद है और उसी पद को भगत सिंह अपने लेखन के अंदर कहते हैं। देखिए क्या गजब की बात है कि गुरु गोविंद सिंह को भी हाथ में तलवार देकर, चेहरे पर गुस्सा दिखाकर, उनकी तस्वीरों के अंदर किस तरह से उनको रेखांकित किया जाता है, जबकि गुरु गोविंद सिंह सच्चे मानवतावादी, इंसानियत से प्यार करने वाले, और उन्होंने जो पद लिखा उसी पद की भगत सिंह अपने लेख के अंदर जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं उस प्रेम का मानने वाला हूं कि जे तू प्रेम खेलन को चाओ, जे तू प्रेम खेलन को चाओ, सिर धर तली गली मोरियाओ। यानी अगर तुम्हें प्रेम खेलने का चाव है तो बड़े शौक से ये चाव रखिए, लेकिन इस चाव को निभाने के लिए अपना सिर हथेली पर रखकर मेरी गली में आना होगा। यानी प्रेम करना और उसे अंतिम अवस्था तक निभाना, इतनी उच्च सोच के मालिक भगत सिंह जी। जो व्यक्ति प्रेम करता है वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। और जो व्यक्ति शोषण के खिलाफ खड़ा होता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, वो उसके प्रेम का सर्वोच्च रूप से प्राकट्य है। सर्वोच्च रूप से वो अपने प्रेम को प्रकट करता है, क्योंकि वो इंसानियत के लिए खड़ा होता है, वो इंसानियत के लिए लड़ता है। भगत सिंह जी किसी अध्यात्म में या भगवान में विश्वास नहीं करते थे। वो खुद को नास्तिक कहते थे, और न सिर्फ कहते थे बल्कि वो उसको साबित भी करते हैं।
जब फांसी से पहले उनको कहा गया कि भगत सिंह अब तो तुम्हारा अंतिम समय है, अब तो परमात्मा का नाम जप लो, उनका नाम सिमरन कर लो, तो भगत सिंह मुस्कुराकर कहते हैं कि जब मैं पूरी उम्र उसके नाम के बगैर रहा, तो अब उसका नाम लेकर क्या कर लूंगा। और दूसरी बात, वैसे तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन यदि एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि परमात्मा नाम की कोई चीज है, उसको मान लिया जाए और मैं उसका नाम सिमरन करने लगूं, तो वो भी क्या कहेगा कि देख, सारी उम्र तो मेरा नाम नहीं लिया, मेरा विरोध करता रहा, और अब जब मौत को सामने देखा तो डरकर मेरा नाम ले रहा, मुझे याद कर रहा। मैं अपने सर पर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं मर सकता, इसलिए मैं वो नाम नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। ऐसी अनगिनत बातें, अनगिनत तथ्य हमें सुनने को मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ सच हैं, कुछ मनगढ़ंत हैं और कुछ किस्सा गोई है। परंतु लगभग सभी प्रचलन में हैं। वो उन पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आपसे एक नए विचार, नए लेख और ताजा दिमाग के साथ। तब तक नमस्कार, जय भीम।